इमरान खान की सेहत के मामले पे कंक्लूडिंग कमेंट्स हासिल करते हैं हुकूमती इत्तेहादियों से। कादर मंदोखेल साहब, आपको ये एतराज़ था कि ये हुकूमत अगर इसको दुरुस्त हैंडल करती तो हमारा ये मौजू ना बना हुआ होता, हेडलाइन ना बनी होती इमरान खान साहब की सेहत का मामला। लेकिन टीवी पर अगर हेडलाइन ना बनती तो सोशल मीडिया पर ज़रूर बनी होती, जहाँ पर ऑर्गेनिकली डिबेट्स जनरेट करती हैं वही जो लोग सुनना चाहते हैं। सो पहले दिन से ये बात हो रही है कि कब तक इमरान खान जेल में रह सकेंगे और कब तक ये सूट करेगा इमरान खान जेल में हो हुकूमत को। सो आपका अब इस हवाले से क्या ओपिनियन है? पिछले दिनों बातें हुई कि डील उनको ऑफर की गई लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की, इसका फिर डिनाइल आ गया था राना सनाउल्लाह साहब के बयान का। लेकिन आप समझते हैं कि हर रोज़ इस किस्म की बातें होती रहेंगी, वो मौजू बनते रहेंगे जब तक वो जेल में रहेंगे? ये इस हुकूमत को सूट करता है कि कोई डील हो जाए? ये अब सब पहले मैं एक जवाब दे दूं। हमारे एमक्यूएम के दोस्त ने जो बात की आर्टिकल 10 ने की, मैंने आर्टिकल 10 ने की बात की। फेयर ट्रायल यकीनन उसमें है, लेकिन उसमें ये मौजूद है कि वकला और फैमिली तक रसाई, उसी को फेयर ट्रायल कहते हैं। दूसरा जेल मैनुअल की बात की। जेल मैनुअल में ये जरूर शामिल है कि कोई कैदी को जो इलाज के सिलसिले में इनको फैमिली को इतला देना वो कह होता है। रहे कन्विक्टेड के लिए मुख्तलिफ है अब मयारात। अब नहीं सुन ला, अब ये कह रहे कि वो कन्विक्टेड है, तो अगर वो एक दो में केस में कन्विक्टेड है तो दर्जनों में तो अंडर ट्रायल भी है ना। अब आप उसको कैसे करेंगे? नहीं चाहिए, कन्विक्टेड है, अंडर ट्रायल जिसके केसेस चल रहे हैं उसको अलग कर दें। और अंडर ट्रायल अगर वो नहीं भी है, कन्विक्टेड है, तो कन्विक्टेड को क्या मतलब? फांसी लगा दो उसको, कुछ नहीं दो, फैमिली से ना मिला दो, करो, ऐसा तो हरगिज़ है ही नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने पीटीआई के हवाले से बात की, मैं आपके सामने दलाल के सामने दो तीन चीजें रख देता हूँ। पहली बात तो ये कि क्या आपको वो याद होगा उसकी इमरान खान साहब का बयान के इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर ले और मुझसे बात कर ले। इसका मतलब क्या ले लूं मैं? आजम स्वाति साहब कुरान सर पे रख के और मैं फलां फलां के पास गया था, उसको क्या नाम दे दूं मैं? और फिर अली मावी भी जो उसके सबसे करीब तरीन सकी बहन है, उन्होंने ये कहा कि आपको खान से क्या चाहिए, इमरान खान क्या लिख के दे जो अब उसकी जान छोड़े, इसको क्या नाम दे दूं मैं? उसको भी छोड़िए। फिर जो 26 नवंबर 2024 में जहां पीटीआई के कुछ कारकुन जो है शहीद भी हुए हैं और उसके इल्जाम मोहसिन नकवी साहब या उस वक्त के यानी जो मौजूदा वजीर दाखिला इस पे पीटीआई लगा रही थी। और फिर पीटीआई का अपना साबिक वजीर आला कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा आदमी है, उसने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उसकी बात करने के लिए, और उसके बड़े बात भी सुनते हैं। उन चीजों को भी सार एक तरफ रख लें। फिर जब मरूम अरफान सिद्दीकी साहब की कमेटी में जो बात हो रही थी एमक्यूएम पीटीआई और हुकूमती पार्टी का, उस वक्त उन्होंने वन पर एजेंडा रखा कि इमरान खान को रिहा कर दो। फिर जब इरफान ठीक है, सिद्दीकी साहब ने ये मीडिया को कॉन्ट्रडिक्शंस बता तो दिया हैं। कि आप हमें लिख के हम्म। दे दे, आप हम्म। हमें लिख के दे दे, तो उन्होंने लिख के दिया है कि इमरान खान और बाकी कैदी साथ शामिल कर दिए। तो ये सारे जो दलाइल है, ये सारी जो मैंने आपके सामने दलाइल के साथ एविडेंस के साथ रखी है, तो उसको मैं क्या नाम दूं? चले, ये इसको तो मैं फिर इमरान खान माइनस राम रू, ये मैं इसको डॉक्टर मैं साहब से ही माइनस पूछूंगी, उनकी हुसैन तरफ दूं, से अब बड़ा क्या सख्त माइनस पैगाम है सोहेल नवाज अफरीदी शरीफ साहब साहब का। नाम दूं, क्या नाम दूं उसको? चले, मैं वो तो सोहेल अफरीदी साहब जो है वो अपने तहत यूनाइट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। हसान साहब, आपका क्या इस हवाले से क्या ख्यालात हैं? ये तो या तो पीटीआई के मुतालबे पर उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए अगर हुकूमत चाहती है कि इस मामले से तवज्जो हटे, या फिर ठीक है जैसे चल रहा है। देखिए, पीटीआई के पास एक बहुत बड़ी लीगल टीम है और लीगल टीम को लीगल वे आउट निकालना चाहिए। हुकूमत अगर इसके ऊपर बेबसी जाहिर कर रही है या हुकूमत जो है इस पे इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, तो अदालतों का रास्ता तो बंद नहीं हुआ है। अब वो चाहे अंडर ट्रायल प्रिजनर हो या कॉन्विक्टेड पर्सन हो, उसके लिए अदालतों का रास्ता खुला है ना। इलाज मुआवजे के लिए भी दरखास्त जेल मैनुअल के तहत अदालतों में दी जाएगी। अदालत ही इसका जो है वो तयन करेंगे कि उसका इलाज कहीं बाहर होना चाहिए, घर में होना चाहिए या जेल के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इतनी बड़ी लीगल टीम है पीटीआई के पास, वो क्यों नहीं कानूनी रास्ता इख्तियार करते? यहाँ हम सब स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, हम सब लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई मेंबर था या है, लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए और पीटीआई को भी समझनी चाहिए कि ये इनका फैसला अब अदालतों से होना है। अदालतों में कोई एक दरखास्त इस वक्त इन्होंने अगर दी है तो वो सिर्फ मुलाकात के हवाले से दी है। इलाज के हवाले से क्यों नहीं देते कि इलाज उनका जो है वो जेल में नहीं हो सकता, जेल में इलाज होना जो है उनके लिए लाइफ डेंजर है, वो जेल के अंदर जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है और उनको बाहर ले जाया जाता है। इस बेस के ऊपर तो सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट तक की, कि जिसके ऊपर मुलजिम को जो है वो अदालतों ने जो है वो रिहा भी किया है।
तो ये क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती लीगल टीम इनकी, और बिल्कुल आसान रास्ता है, कानूनी तरीके इख्तियार कर ले। क्यों क्यों हुकूमत से जो है वो दरखास्तें कर रहे हैं, या हुकूमत के खिलाफ जो है वो बयानियां बना रहे हैं, या आवाम को जो है वो ऐसा बयानियां दे रहे हैं, या अदालतों में चले जाए, अदालतों में जाके दरखास्त दें, अदालतों से कोई ना कोई तो फैसला आएगा जरूर, और यकीनन आएगा। या अदालतों पर इनका एतमाद खत्म हो चुका है तो वो अलग बात है, लेकिन अदालतों में कोई एक दरखास्त अगर इन्होंने दाखिल की हो तो वो मीडिया के सामने देते हैं कि अदालतें भी फैसला नहीं कर रही। अपनी साबिका नजीरों के बावजूद प्रिंसिपल्स लेट डाउन हो चुके, इनके ऊपर प्रेसिडेंट्स आ चुके कि अगर कोई मुल्जिम इस हद तक उसकी तबीयत खराब है या उसको कोई बीमारी लाक हो गई है जिसका इलाज जेल में मुमकिन ना हो, तो उसको उसकी मनपसंद किसी भी अस्पताल में उसके जाती खर्चे के ऊपर उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको कहा जाता है, ठीक उसको है जी। अब इजाजत दी आपके वैसे जाती है। इतने तो ये पुख्ता नज़ीरें ख्यालात हैं मौजूद हैं, हसन साहब, मैं आपसे कादर कतई मंसूर कलामी की साहब पता नहीं माजरत, कौन सी बात बता रहे थे, मैं इनसे आपसे ये पूछें पूछना कि चाह रही उन्होंने थी नज़ीरें पढ़ी है नहीं पढ़ी। हसन साहब, उस दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने 180 सीटों वाली जो बात की थी, सोशल मीडिया ने उसको बड़ा पिक किया है और उसको पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब गलत आपके पिक जो किया, ख्यालात गलत हैं पिक। उससे लगता नहीं है कि ये इनडायरेक्टली भी नहीं, वो गलत पिक पीटीआई। किया है। आप मुझे उस पे मेरी गुजारिश सुन लीजिए। उसका बयान का सिर्फ एक क्लिप निकाल के उस पर बात कर ली। खालिद मकबूल भाई उस वक्त वो बात पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से कर रहे थे। वो बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो उस वक्त की सीटों की बात कर रहे थे। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लेना, वो कहाँ चलिए, पे आजकल तो पीटीआई हर का बात का तस्करा के मवाजना अंदर। मौजूदा दौर के साथ होता है। पाकिस्तान के हवाले से एक अलमिया भी यही है कि हमारी सियासत में वाकयात भी रिपीट होते हैं, तो हर वक्त रेलेवेंट है हर मिसाल। डॉक्टर अमजद साहब, अब आपके ख्याल में बहुत से तजादात मंदोखेल साहब ने गिनवाए हैं पीटीआई के बयानात के हवाले से। अच्छा, कल सोहेल आफरीदी साहब ये बात कह रहे थे और बड़ा इस बयान को भी काफ़ी उछाला गया हुकूमती हलकों की तरफ से भी, कि कहते हैं अब हमारी जो लड़ाई या एहतजाज है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। पिछले दिनों वर्किंग रिलेशन एक कायम हुआ था तो एक मुख्तलिफ तासुर मिला। अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा था कि अगर मुलाकात करवाते हैं तो हम भी वादा करते हैं कि कोई अस्करी क़यादत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। तो सियासत में अमूमी तौर पर यह होता तो है कि कहा कुछ जाता है, पसे पर्दा कुछ और, लेकिन पीटीआई के इन बयानात से तो लग रहा है कि बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं खुद मौजूद था जब हमारे हुकूमत एहलकारों के साथ मुलाकातें होती रही, जिससे वो डायलॉग की बात करते थे कि आओ बैठ के, मतलब पॉलिटिकल डायलॉग से इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और पीटी ये हुकूमती बड़े अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो वज़रा थे वो बड़ी बेबसी का इजहार करते थे वहाँ पे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आप लोगों के मैसेजेस हम कन्वे कर सकते हैं, बाकी फैसले का इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी बन गई थी कि वो बाइख्तियार लोगों के साथ मुज़ाकरात की बात करती, अनफॉर्चुनेटली। बाकी हमने तो बारहा कहा है, महमूद खान की तकरीर आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे ही वो लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब हो गए तो उन्होंने कहा कि आप न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सारे बैठ के इसी पे बात करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम इन सारे मामलात के निकालें। लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में बैठी है उनके पास आज तक ये इख्तियार नहीं है कि वो पॉलिटिकल फैसले या पाकिस्तान के मुतालिक वो फैसले लेने में वो बाइख्तियार हो। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब बाइख्तियार लोगों के साथ उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। में किसके पास इख्तियार है? आफरीदी साहब के पास, अचकज़ई साहब के पास, या अलीमा साहब के पास? मैं आता हूँ। सोहेल आफरीदी साहब ने कल जो बयान दिया था, देखिए मेरे ख्याल में इस पे सारे लोग, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप पढ़े तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक क्लियर कट लिखा हुआ है, मिलिट्री और सिविल मिलिट्री रिलेशन, सेक्शन डी है मेरे ख्याल में, उसमें एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि आईनी जिन इदारों के जो आईनी हुदूद है वो उन हुदूद में रहते हुए ये अपने फ़राइज़ वो अदा करें। अब आर्टिकल 245 को आप उठा के देख लें तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सिर्फ यहाँ पे दो काम हैं, या तो वो बॉर्डर पे अपने फ़राइज़ अदा करेंगे, और या ये तो हमेशा से था डॉक्टर साहब, ये हमेशा से ही थे, यही मेहरात थे उनके इख्तियारात के हवाले से। सिविलियन गवर्नमेंट को अगर जरूरत हो तो वो उनको बुला सकते हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।